पूरी दुनिया की नजर मिडल ईस्ट पर है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और उनके बीच ट्रस्ट की कमी है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का क्लोज फ्रेंड है और मिलिट्री सपोर्ट देता है। ईरान उन ग्रुप्स का साथ देता है जो इजराइल को पसंद नहीं करते, जिससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। हाल ही में अटैक्स और काउंटर अटैक्स से सिचुएशन और खराब हो गई है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑयल, ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजंस और इसका असर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की क्राइसिस की जड़ें कई दशकों पुरानी हैं। 1948 में इजराइल बना, जिससे पूरे रीजन में टेंशन शुरू हो गई। इजराइल और उसके नेबर्स के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हुए, जिससे रीजन अनस्टेबल रहा। 1969 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, मोनार्की गिर गई और इस्लामिक रिपब्लिक बना। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ी। 2020 में यूएस ने ईरानियन जनरल सोलेमानी को मार दिया, जिससे टेंशन्स और बढ़ गईं। इन सब इवेंट्स ने आज की टेंस और अनसर्टेन सिचुएशन बना दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक छोटा सा वाटरवे, लेकिन दुनिया की हेडलाइंस में हमेशा रहता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 29 किलोमीटर है और यहीं से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहां कुछ भी हुआ तो ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज जो बाहर से ऑयल खरीदती हैं, सीधा इंपैक्ट फेस करती हैं। ईरान की धमकियों और मिलिट्री टेंशन की वजह से यहां हमेशा रिस्क बना रहता है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो सिर्फ ऑयल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। यही इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। 2024 में सिचुएशन और सीरियस हो गई। एयरपोर्ट्स पर ड्रोन अटैक्स हुए, जैसे दुबई में, जिससे फ्लाइट्स घंटों तक रुक गईं। इन अटैक्स ने दिखा दिया कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं, बड़े शहरों तक भी पहुंच सकता है। इजराइल ने अनाउंस किया कि वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस कम से कम 3 हफ्ते और चलाएगा। यूएस ने इजराइल का सपोर्ट किया, बोला कि उनके गोल्स सेम हैं। ईरान ने भी वार्न किया है कि अगर उस पे और अटैक हुआ तो वो भी जवाब देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने दूसरे देशों, स्पेशली नाटो एलाइज, से बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने में मदद करो। उसने कहा, अगर आपने हेल्प नहीं की तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इससे दिख रहा है कि यूएस इस सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रहा है। इन सब मूव्स की वजह से पूरी दुनिया के लोग एंग्जियस हो गए हैं। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, सब अपनी सेफ्टी और फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बेडीदा इफेक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रिस्की होते ही ऑयल प्राइस शूट अप हो जाता है। 2024 में ऑयल प्राइसेस $805 पर बैरल क्रॉस कर गए। ऑयल महंगा होते ही पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट सब महंगे हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाई इंडिया में आपके पॉकेट मनी और खर्चों को भी अफेक्ट कर सकती है। दुनिया के देश इस क्राइसिस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस ने मिलिट्री भेजी है ताकि ऑयल राउट्स सेफ रहें। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फाइट ज्वाइन करने से मना किया है। इंडिया की पोजीशन ट्रिकी है, उसे दोनों से ऑयल चाहिए। हर देश अपने लोगों और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मिलिट्री एक्शंस सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये आम लोगों को भी हर्ट करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक से फ्लाइट्स रुक गईं और काफी ट्रैवलर्स डर गए। वॉर जोन्स में स्कूल्स, मार्केट्स और हॉस्पिटल्स को भी बंद करना पड़ता है। इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से काफी फैमिलीज को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। ईरान और दूसरे देशों में लोगों को फूड, मेडिसिन और फ्यूल की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रेड राउट्स ब्लॉक हो जाते हैं। फ्रेंच और अमेरिकन फोर्सेस ने रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। इससे लोकल लोगों को एयर स्ट्राइक्स और बैटल्स का डर रहता है। रोज की जिंदगी अनसर्टेन हो गई है। सबको ये टेंशन रहती है कि अब आगे क्या होगा। जो इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन बहुत स्केरी है।
काफी लोगों की जॉब्स चली गई हैं या वो वापस घर आने की सोच रहे हैं। उनके फैमिलीज भी इंडिया में उनकी सेफ्टी और फ्यूचर को लेकर परेशान हैं।